स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जा रहे हैं। हमें एक स्रोत सामग्री मिली है, एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट, और सवाल ये है कि देवी दुर्गा और शिवजी के बीच असल में रिश्ता क्या है। ये स्रोत एक खास नजरिया पेश करता है, कई हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देते हुए। तो आज हम इसी सामग्री के मुख्य तर्कों और सबूतों को जरा देखेंगे, समझेंगे कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति, उनके आपसी रिश्तों के बारे में क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत का जो सबसे बड़ा केंद्रीय दावा है वो ये है कि देवी दुर्गा ही त्रिदेवों की माँ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की। और पिता है काल ब्रह्म, जिन्हें स्रोत में ज्योति निरंजन या सदाशिव भी कहा गया है। ये नाम थोड़े विशिष्ट हैं और इसके पक्ष में कई ग्रंथ पेश किए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का जिक्र है। स्रोत ये कहता है कि उसमें एक प्रसंग है जहाँ त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, शिव खुद देवी दुर्गा को अपनी माँ मान रहे हैं। यहाँ तक कि विष्णु जी के बचपन की घटना भी बताई गई है कि प्रलय के बाद देवी दुर्गा उन्हें पालने में झुला रही थी, एक बालक के रूप में। अच्छा, ये विष्णु जी याद करते हैं बाद में? जी, स्रोत के अनुसार ऐसा ही वर्णन है। तो ये एक दिलचस्प व्याख्या है। हाँ, और उसी देवी भागवत में देवी दुर्गा का एक संवाद भी बताया गया है, जिसमें वो कहती हैं कि उनका एक शक्तिशाली पति है, मतलब वही काल ब्रह्म, और इसलिए वो ब्रह्मा, विष्णु या शिव को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। और स्रोत ये भी दावा करता है कि देवी ने ही तीनों को उनके गुण दिए, सत, रज, तम, और उनके काम भी सौंपे, सृष्टि, स्थिति, संहार। जी, और ये बात सिर्फ देवी भागवत तक ही नहीं रुकती। स्रोत शिव पुराण का भी हवाला देता है। इस व्याख्या के मुताबिक प्रलय के बाद सदाशिव, जिन्हें स्रोत काल ब्रह्म कह रहा है, उन्होंने अपने शरीर से शक्ति यानी देवी दुर्गा को उत्पन्न किया और फिर उन दोनों से विष्णु और ब्रह्मा पैदा हुए। ओहो। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात स्रोत कहता है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु की नाभि से नहीं हुई है, बल्कि उन्हें वहां मोहित करके डाला गया था। क्या मोहित करके डाला गया था? जी, और स्रोत कहता है कि ये बात ब्रह्मा जी खुद मानते हैं शिव पुराण के हवाले से। ये पारंपरिक कथा से तो बिल्कुल अलग है। वाकई ये तो काफी अलग बात है। और शिव पुराण के ही हवाले से स्रोत ये भी बताता है कि काल ब्रह्म ने ही त्रिदेवों को उनके काम सौंपे। हाँ। और उनकी पत्नियों को भी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, कि वो देवी दुर्गा का ही अंश हैं। जी, स्रोत यही कहता है कि वो दुर्गा के ही अलग अलग रूप हैं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात वो ये कि स्रोत के मुताबिक शिव पुराण में इन तीनों देवों की उम्र और मृत्यु का भी जिक्र है। हाँ, ये सबसे विवादास्पद दावा लगता है। ये तो अमरता वाली जो सामान्य धारणा है उसे सीधी चुनौती देता है ना। बिल्कुल। फिर आगे स्रोत गीता के अध्याय 14 की भी एक खास व्याख्या सामने रखता है। उनके अनुसार काल ब्रह्म, जो कृष्ण के माध्यम से बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति मतलब दुर्गा, वो गर्भ धारण करने वाली माँ है और वो स्वयं बीज डालने वाले पिता हैं। और तीनों गुण, रज, सत, तम, जिन्हें वो त्रिदेवों का प्रतीक बताते हैं, वो प्रकृति से ही उत्पन्न होकर आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये स्रोत की अपनी व्याख्या है गीता की। अच्छा। और स्रोत सिर्फ इन्हीं बड़े ग्रंथों पर नहीं रुकता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस और घट रामायण, जो कबीर साहब की वाणी से जुड़ी बताई जाती है, और अनुराग सागर जैसे ग्रंथों से भी ऐसे ही अंश पेश किए गए हैं। जी। जैसे घट रामायण में कहा गया कि अलख निरंजन यानी काल ब्रह्म और ज्योति यानी दुर्गा, उनके संयोग से 3 पुत्र हुए और वो नश्वर हैं। हाँ, मतलब बार बार यही बात दोहराई जा रही है अलग अलग ग्रंथों के हवाले से। तो इस सारी सामग्री को देखकर स्रोत इस नतीजे पर पहुंचता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सर्वोच्च या शाश्वत नहीं है। इस व्याख्या के अनुसार वो देवी दुर्गा और काल ब्रह्म की रचना है, जिन्हें बस काम सौंपा गया है। हाँ, इस भौतिक संसार के प्रबंधन का काम, और वो खुद जन्म मृत्यु के चक्र में है। इसीलिए स्रोत का तर्क है कि सिर्फ उनकी भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि वो खुद शाश्वत नहीं है।
तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत सामग्री विभिन्न शास्त्रों की अपनी खास तरह की व्याख्याओं के आधार पर ये स्थापित करने की कोशिश करती है कि दुर्गा देवी और काल ब्रह्म ही त्रिदेवों के माता पिता हैं और त्रिदेव खूब नश्वर हैं, बस सृष्टि चलाने की ड्यूटी पर हैं। जी हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक विशिष्ट व्याख्या है। जैसा स्रोत में संत रामपाल जी का उल्लेख है, तो ये शायद किसी विशिष्ट आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी व्याख्या है, और ये आमतौर पर जो पौराणिक कथाएं हम सुनते हैं या जो मान्यताएं हैं उनसे काफी अलग है। सही कहा। हिंदू धर्म ग्रंथों की व्याख्याओं में अक्सर बहुत विविधता मिलती है, कई परतें होती हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब एक ही पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों की इतनी अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, तो ये खुद उन ग्रंथों के अधिकार की प्रकृति के बारे में क्या कहता है और गहरे आध्यात्मिक सत्य को समझने का सही रास्ता क्या है, इस बारे में क्या संकेत देता है। ये एक विचार करने लायक बात है।